बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि 11वीं जमात के लिए मार्केट में नया निसाब आ चुका है। यानी 2025 से जिस नए सेशन का आगाज होगा उसमें नया सिलेबस या नया निसाब पढ़ाया जाएगा। यानी जो पुराना निसाब है वो मनसूख ठहरा और इसके साथ हमारे चैनल पर मौजूद जो सैकड़ों की तादाद में लेक्चर्स हैं जो जो पुराने निसाब पर मुश्तमिल हैं वो सब रायगा ठहरेंगे। अ, मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं नए निसाब पर काम करता, चूँकि ये बहुत मुश्किल काम है, एक मेहनत तलब काम है और पहले भी जो पुराना निसाब था कई सालों की मेहनत के बाद वो सारा सिलेबस मुकम्मल हुआ था, यानी 11वीं का भी और 12वीं का भी। तो ये एक दिक्कत तलब काम है, लेकिन मेरे बहुत सारे नाज़रीन, मेरे कुछ दोस्त, उनकी फ़रमाइश पर मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं इस पर काम करूँ। लिहाज़ा आज से चूँकि मुझे अब मेरी कुछ मसरूफ़ियत में कमी हुई है, तो मैंने सोचा कि आज से इस सिलसिले का आगाज़ किया जाए। लिहाज़ा आज से 11वीं जमात के नए निसाब के मुताबिक लेक्चर अपलोड किए जाएँगे। तो जो नए निसाब में पहली नज़्म है वो हम्द है। वैसे भी कहते हैं कि जो भी नया काम शुरू किया जाए तो अल्लाह के नाम से उसका ज़िक्र करते हुए उस काम का आगाज़ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि वैसे भी हमारी पहली जो नज़्म है वो हम्द है, तो क्यों ना अल्लाह के ज़िक्र से इसका आगाज़ किया जाए। शायर का नाम है हफ़ीज़ ताइब। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन-सी किताब है जो नए सिलेबस पर मुश्तमिल है। ये आपके सामने है जी, उर्दू 11वीं जमात की किताब। पेक्टा ने इस बार इसको पब्लिश किया है, यानी अब तमाम किताबें पेक्टा के ज़ेरे एहतमाम जो है शाया की जाएँगी। तो इसका जो ये किस बात का मुख़फ़्फ़फ़ है, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। तो इसके एहतमाम से ये किताब जो है वो मंज़र आम पर आई है। तो आइए देखते हैं कि पहली जो नज़्म है उसके शायर कौन हैं, उनका क्या तारुफ़ है। तो हफ़ीज़ ताइब हैं जी। तो देखें, पहले जो टेक्स्ट बुक थी उसमें शायर का तारुफ़ नहीं होता था, शायर की तस्वीर भी नहीं होती थी। तो मैं खुद तलाश करके उनकी तस्वीर, जो जितने भी मुसन्निफ़ीन हैं या शायर हैं उनका तारुफ़ जो है वो भी बड़ी तफ़सील से पेश किया करता था। लेकिन इस बार जो नया सिलेबस है उसमें तारुफ़ जो है किताब के अंदर शामिल है और उसके साथ तस्वीर भी शामिल है। तो ये आपके सामने जो सफ़ा आपको नज़र आ रहा है, ये 11वीं जमात की जो टेक्स्ट बुक है उसका सफ़ा है। ठीक है? मैंने इसको स्कैन करके आपके सामने पेश कर दिया है। लिहाज़ा अब हमें अलग से तारुफ़ जो है वो अलग से पेश करना नहीं पड़ेगा या स्लाइड नहीं बनानी पड़ेगी। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि शायद जो पेपर पैटर्न है उसमें भी तब्दीली हो और अगर ये किताब में तारुफ़ मौजूद है तो इसका मतलब है कि मारूज़ी सवालात जो हैं उनमें शुअरा या मुसन्निफ़ीन का जो तारुफ़ है उसमें से भी पूछा जा सकता है। या फिर हो सकता है कि कुछ छोटे-छोटे सवालात जिनको हम शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं वो भी इस बार पेपर पैटर्न में आ जाएँ, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मेरे ख़्याल से मारूज़ी सवालात में तो लाज़मी तौर पे शायर और मुसन्निफ़ का जो तारुफ़ होगा उसमें से भी कुछ कसीरुल इंतहा भी सवालात आ सकते हैं। लिहाज़ा इस पर ये जो तारुफ़ है इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। तो हफीज ताइब का असल नाम अब्दुल हफीज मिन्हास है, मगर वो अपने कलमी नाम हफीज ताइब से इतने मारूफ हुए कि लोग उनका असल नाम भूल गए। उनका आबाई वतन तहसील वजीराबाद का एक नवाही कस्बा अहमदनगर है। यहाँ मैं रुक कर ये बताना चाहता हूँ बड़े फ़ख्र के साथ कि मेरा ताल्लुक भी तहसील वजीराबाद से है, जो कि अब ज़िला बन चुका है। तो चूँकि मैं वज़ीराबाद के नवाही कस्बे सोदरा का रहने वाला हूँ और वज़ीराबाद में ही पंजाब कॉलेज में पढ़ाता हूँ।
لہٰذا ایک تعلق جو ہے حفیظ طیب سے میرا یہ نکلا کہ وہ بھی میرے شہر کے یا میری تحصیل کے رہنے والے ہیں، تو میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ اتنا بڑا نام، اتنے بڑے شاعر اور وہ بھی خاص طور پہ حمد و نعت کے، ان کا تعلق جو ہے وہ میرے شہر سے ہے۔ تو وہ احمد نگر، قصبہ احمد نگر وزیر آباد کے رہنے والے تھے، جہاں آپ کے والد حاجی چراغ دین منہاس ایک بڑے نیکوکار معلم اور امام و خطیب کے طور پر جانے جاتے تھے۔ حفیظ طیب نے عربی فارسی کی بنیادی تعلیم اپنے والد سے اور مڈل تک کی روایتی تعلیم اپنے قصبے کے مڈل اسکول سے حاصل کی، اور 1947 میں میٹرک زمیندار ہائی اسکول گجرات سے پاس کرنے کے بعد زمیندار کالج گجرات میں پری انجینئرنگ کلاس میں داخلہ لے لیا، مگر ان کا طبعی میلان چونکہ شعر و شاعری کی طرف تھا، اس لیے کالج کی تعلیم ترک کر دی اور 1947 تا 1979 محکمہ برقیات اور وابڈا میں ملازمت کی۔ اس دوران میں اردو فاضل اور ایم اے پنجابی کے امتحانات پاس کر لیے۔ تو یہ ایک لفظ ہے طبعی میلان، یعنی فطری جھکاؤ یا رجحان جو ہے ان کا شعر و شاعری کی طرف تھا، لہٰذا انہوں نے سائنس کے مضامین کو ترجیح نہیں دی اور کالج کی تعلیم ترک کر دی، لیکن بعد میں اردو فاضل اور پنجابی کے امتحانات پاس کر لیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایم اے پنجابی کیا ہوا تھا۔ تو بعد ازاں جز وقتی استاد کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پنجابی کے ساتھ منسلک ہو گئے اور یہ سلسلہ 2003 تک بخیر و خوبی جاری رہا۔ حفیظ طیب پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہونے سے پہلے بھی ایک مشہور حمد و نعت گو کی حیثیت سے پاکستان اور بیرون پاکستان جانے جاتے تھے، اور ان کے مداحین و ممدوحین قابل رشک تعداد میں موجود تھے۔ وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں حمد و نعت اور مناجات کہتے تھے۔ مناجات ایسی نظمیں جس میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگی جاتی ہے، التجا کی جاتی ہے اور عاجزی کے ساتھ اس سے مانگا جاتا ہے، ایسی نظم کو مناجات میں شمار کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں 1994 میں تمغہ حسن کارکردگی عطا کیا۔ ان کی بے مثال کارکردگی کے پیش نظر لاہور کی ایک شاہراہ کا نام بھی ان سے منسوب کیا گیا ہے، یعنی لاہور کی ایک بڑی سڑک جو ہے اس کا نام بھی حفیظ طیب، شاہراہ حفیظ طیب رکھا گیا ہے، یعنی بڑی سڑک کا نام۔ حفیظ طیب کے اب تک 11 شعری مجموعے چھپ چکے ہیں اور وہ کائنات حفیظ طیب کے نام سے کلیات کی صورت میں بھی شائع ہو چکے ہیں، مگر شامل نصاب حمد بھی ایک اعلیٰ پائے کا کلام ہے جس میں لفظوں کی تکرار اس طرح کی گئی ہے کہ یہ تکرار لفظی حمد کی شان بن گئی ہے۔ تو یہ تھا جی شاعر کا تعارف جو کہ کتاب میں بھی موجود ہے۔ تو اس کے ساتھ میں حفیظ طیب کا ایک اپنا شعر جو ہے ان کا، جو کہ وہ اکثر پڑھا کرتے تھے، وہ بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ شعر ذرا سنیے گا۔ خوش ہوں کہ میری خاک ہی احمد نگر کی ہے، مجھ پر نظر ازل سے شہ بحر و بر کی ہے۔ تو اب چلتے ہیں نظم کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ پہلا شعر جو ہے وہ کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں جی پہلے شعر میں، کس کا نظام راہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ تو مشکل الفاظ ہیں اس میں، کچھ وہ بھی بتاتا چلو۔ نظام جو کہتے ہیں طریقہ کار کو، ضابطے کو، اس کا مطلب ڈھنگ بھی ہوتا ہے اور دستور بھی ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ افق جو ہے یہ اس کا لفظی مطلب ہے آسمان کا وہ کنارہ جو زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی آپ اگر ایک طرف دیکھیں مشرق کو یا مغرب، کہیں بھی دیکھیں، کسی بھی طرف دیکھیں، تو آپ کو دور کہیں یعنی آخری کنارے پر زمین اور آسمان آپس میں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اس کنارے کو افق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے یہ لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے آسمان کا وہ کنارہ جو زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
यहाँ चूंकि 2 दफा आया है तो इस पर बाद में बात करते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। दवाम जो है एक लफ्ज़, इसमें ये भी आया है जी। दवाम का मतलब होता है हमेशगी, या फिर अबदियत, या फिर हमेशा बाकी रहने की कैफियत। तो दवाम के भी कई मानी हैं। गूंज, गूंज गरज को कहते हैं, या फिर भारी आवाज को कहते हैं, या फिर बाज गश्त को कहते हैं। यानी ऐसी आवाज जो पलट कर आए या बार बार सुनाई दे, या एक दफा ऊंची आवाज में आप बात करें तो वो पलट कर आपकी तरफ कई बार आए, तो उसको बाज गश्त कहते हैं। ठीक है, तो इसके भी कई मानी हैं, और शेर में इसका क्या मानी है उस पर भी बात करते हैं। तो मफहूम क्या है वो देख लेते हैं। कायनात का ये वसी निज़ाम सिर्फ अल्लाह ताला ही चला रहा है। कायनात में सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो अज़ल से अब तक रहेगा। तो आइए अहम निकात में देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक सनत पे बात करते हैं, सनत इस्तफहाम। यानी शायर जब एक सवाल कर देता है अपने मिसरे में या शेर में, तो ऐसी सनत को सनत इस्तफहाम कहते हैं। अगरचे कि उसका मकसद गौर व फिक्र की दावत देना होता है, सोचने समझने पर मजबूर करना होता है। ऐसा नहीं कि शायर को पता नहीं होता, लेकिन वो जानबूझकर इस तरह की सनत का इस्तेमाल करते हैं ताकि शेर में जो है हुस्न खूबी आ जाए। तो तजाहुल आरिफाना कह लें कि शायर जानबूझकर ऐसे इस तरह के सवालात करता है, या कसर नफसी कह लें कि वो ये बताना चाहता है कि मैं नहीं जानता, मुझे इसका जवाब चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि वो दूसरों को गौर व फिक्र की दावत दे रहा होता है। तो इसमें चूंकि सवाल किया है गया है, लिहाज देखें ना, पहले मिसरे का आगाज भी लफ्ज किस का निज़ाम और दूसरा किस का दवाम। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मिसरों में सवालात किए गए हैं। उसके बाद सनत तकरार लफ्ज़ी है, जिसमें मिसाल के तौर पे उफ़क़, उफ़क़, ठीक है? तो उफ़क़ 2 दफ़ा आया है, तो जब कोई लफ्ज़ 2 बार या 2 से ज़ायद बार किसी शेर या मिसरे में इस्तेमाल होता है, तो इसको सनत तकरार कहा जाता है। तकरार लफ्ज़ी भी इसको कहा जाता है। इससे एक नगमगी सी आ जाती है, एक मौसीकियत सी आ जाती है, और सुनने में मिसरा या शेर जो है वो लुत्फ़ देता है, बड़ा महज़ूज़ करता है। तो सनत तकरार लफ्ज़ी भी इसमें है। इसके अलावा अ, हर तरफ फैला हुआ निज़ाम है जिसकी बात की जा रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि शायर ने दावत दी है कि आओ गौर व फ़िक्र करते हैं, देखते हैं कि इस दुनिया में, इस कायनात में किसका निज़ाम है जो चल रहा है, और किसका निज़ाम किसकी रहनुमाई में चल रहा है। तो मैंने जैसे बताया था कि उफ़क़ लफ्ज़ 2 दफ़ा आया है, तो उफ़क़, उफ़क़ से मुराद के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, इससे मुराद ये भी है कि पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरा जहान, पूरा आसमान, पूरी कायनात, ठीक है? तो उफ़क़, उफ़क़ का मतलब पूरी कायनात आप कह सकते हैं। तो शायर कह रहा है कि किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़, उफ़क़ यानी सामे को या कारी को सवाल कर रहा है कि बताओ तो ज़रा कि कौन है जिसका निज़ाम इस दुनिया में चल रहा है, और कौन है जो इन सब मामलात में रहनुमाई कर रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अल्लाह ताला के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पूरे निज़ाम को चलाने वाला एक ही है। एक ही ड्राइविंग फोर्स है जो इस निज़ाम को चला रही है। अगर 2 कुव्वतें होती तो यकीनन उनमें टकराव होता, इस निज़ाम में गड़बड़ हो जाती। कोई सैयारे आपस में टकरा जाते, ज़मीन जो है वो सूरज के करीब या सूरज करीब आ जाता तो क्या होता? ज़रा सोचिए। इसमें चूँकि सोचने की बात की जा रही है, सोचने की दावत दी जा रही है, तदब्बुर करने की बात की जा रही है, तो ज़रा एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए कि ये कायनात कैसे चल रही है? आखिर कौन है जो इसको चला रहा है? कोई तो है ना जिसने इसको बनाया होगा। ये कैसे मुमकिन है कि छोटी-छोटी अशिया बनाने वाले भी कोई ना कोई होते हैं, जो कि उनके खालिक होते हैं। एक कुर्सी और टेबल को बनाने वाला कारपेंटर होता है, एक घड़ी को बनाने वाला घड़ी साज होता है,
एक आईने को बनाने वाला आईना गर होता है, मूरत को बनाने वाला संग तराश होता है, ठीक है। इसी तरह एक एक घर को बनाने वाला एक मेमार, जिसे मिस्त्री कहते हैं, वो भी होता है। तो जब इतनी चीजें जो हैं वो खुद ब खुद नहीं बनती, उनको बनाने वाला कोई ना कोई होता है, और जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें उसके बनाने वाले का ख्याल आता है कि किसी ने तो इसको बनाया होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी दुनिया, बल्कि इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद वजूद में आ जाए? ये मुमकिन नहीं है। यकीनन कोई तो है जो इस कदर तवाज़ुन के साथ इस निज़ाम को चला, पहले इसको बनाया इतनी खूबसूरती के साथ, और फिर उसको तवाज़ुन के साथ कायम रखा। आप ज़रा गौर व फ़िक्र करें, चश्मे बह रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, समंदर कभी अपने आपे से बाहर नहीं हुआ और पूरी दुनिया को उसने बर्बाद, हाँ, छोटे-मोटे वाक़यात सुनामी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी दुनिया यकसर ख़त्म हो जाए। या फिर बादल बरस रहे हैं, पहाड़ जो हैं कितने खूबसूरत बुलंदो बाला चोटियाँ हैं, उनमें वादियाँ हैं, उनमें चश्मे बह रहे हैं, पत्थर के अंदर से पानी निकल रहा है और कितना खूबसूरत मंज़र होता है, फूल खिल रहे हैं, उनकी खुशबू महसूस हो रही है, रंग नज़र आ रहे हैं, और ये निज़ाम खुद ब खुद नहीं चल रहा बल्कि इसको अल्लाह ताला चला रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक बीज ज़मीन में बोया जाए और वो खुद ब खुद बाहर आ जाए, एक नन्हा सा पौधा बन जाए, वो पौधा फलते-फूलते उसमें पत्ते भी आ जाएँ, उसकी टहनियाँ बढ़ना शुरू हो जाएँ, उसमें फूल भी आ जाएँ, बाज़-औक़ात फलदार दरख़्त है तो फल लग जाएँ और फिर वो पक भी जाएँ और इंसान उनको खा भी ले। तो ये कोई साइंस का करिश्मा नहीं है। ये हाँ, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है साइंस की मदद से, लेकिन अल्लाह ताला ही है जो कि इतने नन्हे से बीज को एक दरख्त बनने में मदद देता है, वरना ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप सिर्फ साइंस के बलबूते पर पौधे उगा लें। अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो अल्लाह ताला इस दुनिया में एक ऐसी कुव्वत के तौर पर हमें महसूस होते हैं कि जो पूरी कायनात में हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, बल्कि हर चीज़ को, हर निज़ाम को चलाने में अल्लाह ताला रहनुमाई कर रहा है। तो एक हवाले के तौर पर शेर है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। और फिर एक और शेर, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। तो अजीज तलबा, हमारा अगला नुक्ता है मुनज़्ज़म आफाक, यानी ये जो पूरी दुनिया है किस कदर इसमें इसका निज़ाम जो है वो तरतीब के साथ चल रहा है। हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे उसको होना चाहिए, और अगर वो हरकत करती भी है तो कोई खलल वाक़ई नहीं होता। जैसे कि सूरज रोज़ तुलू होता है और गरूब होता है, लेकिन अपने रास्ते से भटकता नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा करीब नहीं आता, इतना ही उसकी तपिश होती है जितना कि बर्दाश्त की जा सके। इसी तरह चाँद जो है वो कभी तो माह कामिल बन जाता है, कभी बिल्कुल बारीक, जो पहली रात का चाँद होता है वो एक तलवार की तरह बारीक होता है, अगरचे कि वो हकीकत में छोटा-बड़ा नहीं होता। लेकिन सूरज की गर्दिश की वजह से उसका जो वो नज़र आता है, कभी मुकम्मल, कभी आधा, कभी अधूरा, कभी बारीक। तो ये सब अल्लाह ताला के करिश्मे हैं, और बड़ी तंज़ीम है इसमें। एक हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है, कोई खराबी, कोई गड़बड़ नज़र आपको नहीं आती। तो एक मुनज़्ज़म आफ़ाक है। इस हवाले से एक आयत पेश करना चाहूँगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि वही है जिसने तय बातः 7 आसमान बनाए, रहमान की तख्लीक में तुम कोई खलल ना पाओगे। फिर पलट कर देखो, क्या कोई नक्स कहीं पाते हो? फिर बार-बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर तुम्हारे पास नाकाम लौट आएगी। तो सूरह मलक में अल्लाह ताला ने इस निज़ाम के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है। एक और हमारा इसमें नुक्ता जी, किसका निज़ाम? तो देखिए, दोनों मिसरों में सवाल किया जा रहा है, किसका निज़ाम और किसका दवाम? तो इसमें कोई शक नहीं कि शायर को खुद मालूम है कि अल्लाह ताला है, लेकिन वो सुनने वालों, पढ़ने वालों को वो दर हकीकत यही बताना चाह रहा है कि अल्लाह के सिवा
اس دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے۔ وہ کیا شعر ہے کہ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو وہی اللہ کی ذات ہے جی جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور کوئی دوسری ہو نہیں سکتی۔ تو آخر میں جو کہا جا رہا ہے کس کا دوام گونج رہا ہے، یعنی کون ہے جو ہمیشہ رہے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یعنی وہ ازل سے موجود ہے، ابد تک رہے گا۔ باقی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ مٹ جانے والا ہے، وہ فنا ہو جانے والا ہے۔ کسی کو ثبات نہیں ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں، جب سے دنیا بنی ہے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسان آ چکے ہیں اور جا چکے ہیں۔ اسی طرح خربوں جانور، حشرات الارض، یعنی بے شمار جاندار ہیں جو آ کے جا چکے ہیں۔ خربوں کی تعداد میں فرشتے اور جنات ہوں گے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ موجود ہوں گی، لیکن کسی کو ہمیشگی نہیں، کوئی ابدی نہیں، کوئی امر نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو پہلے سے موجود تھی، جو بعد میں بھی موجود رہے گی۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی موت دی جائے گی، یعنی جو ہمیشہ سے دوسروں کو موت دیتا آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی موت دیں گے۔ کوئی چیز نہیں بچے گی، کچھ نہیں بچے گا، سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر کچھ رہ جائے گا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی بچے گی، باقی کچھ نہیں بچے گا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اسی کی صفت ہے کہ جو ہمیشہ رہے گا، اور اسی کا دوام جو ہے وہ گونجتا رہے گا، پوری کائنات میں گونجتا رہے گا۔ اور لوگ جو ہیں اس کی اس صفت کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے رہیں گے۔ تو آخر میں اس شعر کی تشریح کے آخر میں ایک شعر ہے: غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ تو میر درد کا بڑا عمدہ شعر ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ جلال کا مطلب عظمت، بزرگی، بڑائی یا روب و دبدبا۔ عیاں کا مطلب ہوتا ہے واضح یا ظاہر یا کھلا ہوا۔ اور جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، عربی زبان میں پہاڑ کو جبل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح افق جو ہے وہ میں نے بتا دیا تھا کہ آسمان اور زمین جہاں پہ ملتے ہیں اس کنارے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں تکرار کی گئی ہے جبل جبل کی بھی اور افق افق کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ مختلف جو الفاظ کی تکرار آ رہی ہے۔ رنگ جمال سے مراد یہاں پہ خوبصورتی ہے، حسن بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو مفہوم یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی، عظمت اور شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، اس میں بھی وہی صنعتوں کا استعمال ہوا ہے، یعنی صنعت استفہام، یعنی اس میں بھی لفظ کس کی عیاں اور کس کا جمع ہے افق افق، یعنی دونوں مصروں میں سوال پوچھا جا رہا ہے، اور ظاہری طور پہ اس میں بھی غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح صنعت تکرار بھی ہے، یعنی جبل جبل، جبل کی تکرار ہے اور افق کی تکرار ہے۔ تو خالق کائنات کی عظمت اور شان و شوکت کی بات کی جا رہی ہے، اور پوچھا جا رہا ہے کہ ذرا بتا تو صحیح کہ اس دنیا میں کون ہے جو اس کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اور کس کی عظمت اور شان و شوکت ہر چیز سے جھلک رہی ہے۔ دیکھیں، پہاڑ جو ہے نا جی، یہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی علامت ہے۔ دیکھیں، خاموش ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی کبریائی اور اس کا جلال ان سے جھلکتا ہے۔ اس ایک طرح سے ان سے اللہ تعالیٰ کی خیبت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا۔ اور جبل جبل جو اس جبل کی تکرار ہے، اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک جگہ نہیں،
اللہ تعالیٰ کی किबरियाई, अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला का जलाल, उसकी अजमत और बुजुर्गी, उसका रोबो दबदबा किसी एक पहाड़, किसी एक जगह तक महदूद नहीं है। वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हर जगह, हर वादी, हर पहाड़, हर बस्ती, हर करिया में, हर शहर में अल्लाह ताला की शान, उसकी अजमत और बुजुर्गी नजर आती है। लेकिन अगर कोई देखने वाली आंख हो तो उसको सब दिखता है, और अगर नहीं तो फिर अल्लाह ताला अ, बिल्कुल महसूस भी नहीं होता। नजर आना तो दूर की बात, महसूस भी नहीं होता। तो यहाँ आया से मुराद वाज़ेह है, ज़ाहिर है, नजर आती है। तो अल्लाह ताला जो है इस कायनात में हर चीज़ में नज़र आते हैं, अगर दिल बीना हो तो। एक शेर ज़रा देखिएगा कि हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि इन आँखों से क्या-क्या देखूँ। यानी जिस चीज़ को भी आप देखें, जिस तरफ भी निगाह दौड़ाएँ, आपको अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास होता है। देखें, हर चीज़ जो है ना वो नज़र नहीं आती लेकिन होती है। मिसाल के तौर पे खुशबू नज़र नहीं आती लेकिन होती है, हवा नज़र नहीं आती लेकिन होती है। तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि गैर मरई हैं लेकिन उनका वजूद होता है, वो इस दुनिया में मौजूद होती हैं। तो अल्लाह ताला नूर है और इस दुनिया में हर जगह मौजूद है, तो उसके जलवे नज़र आते हैं हमें। हर चीज़ में हमें उसके जलवे नज़र आते हैं। देखिए, आप चाहे पहाड़ों को छोड़ें, आप पहाड़ों में मौजूद वादियों को देखें, उन वादियों में मौजूद दरख्तों को देखें, उन दरख्तों पर मौजूद फूलों को देखें, उन फूलों में मौजूद खुशबू को महसूस करें, रंगों को देखें, झीलें देखें, आबशारें देखें, कौसे क़िज़ा के रंग देखें। आप जहाँ-जहाँ भी जिधर-जिधर भी निगाह उठाएँगे, आपको अल्लाह ताला की खैबत, अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की जलाल, उसका जलाल और रोबो दबदबा महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं जी। तो जबल जो है ये अल्लाह ताला की कुदरत का मज़हर है, इसलिए इसमें 2 बार जबल जबल आया, यानी पूरी दुनिया इससे मुराद है कि जहाँ-जहाँ भी पहाड़ हैं, वहाँ-वहाँ अल्लाह ताला की शान और जलाल मौजूद है, उसके जलवे मौजूद हैं। अगर पहाड़ अच्छा, एक ये भी है कि सिर्फ़ पहाड़ नहीं, अगर इससे इससे पूरी कायनात मुराद ली जाए तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि सिर्फ़ पहाड़ों पर ही अल्लाह ताला का जो जलाल है वो नहीं होता, बल्कि वो बादल की गरज में भी होता है, ठीक है? वो तेज़ बारिश में और तूफ़ान में भी होता है। यानी वो ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें ऐसी हैं जो कुदरत हमें दिखाती है, उनमें भी होता है। तो अल्लाह ताला का जो जलाल है वो हमें महसूस होता रहता है, अगर हम इस दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ अशिया पर गौर व फ़िक्र करें या सोचें। जग में आकर इधर-उधर देखा आया, तू ही आया नज़र जिधर देखा। तो ये शेर हमारे पुराने निसाब में भी बहुत सारी जो नज़्में हैं, उनमें इस हवाले के तौर पर ये पेश किया जा सकता था, और इस हम्द में भी आप ये शेर पेश कर सकते हैं। मीर दर्द का बड़ा उम्दा शेर है। तो अब बात करते हैं रंगे जमाल की। देखिए, शायर ने दोनों मिसरों में, एक में जलाल की बात की है, यानी अल्लाह ताला के रोब दबदबे की, उसकी हैबत की, उसके खौफ की, उसकी बुजुर्गी, उसकी बड़ाई, उसकी अजमत की। लेकिन दूसरे मिसरे में उसके हुस्न, उसकी खूबसूरती की भी बात, यानी शायर ने उसकी हैबत को, उसके जलाल को, यानी शौर जलाल को और शौर जमाल को यकजा कर दिया है, और ये बताने की कोशिश की है कि सिर्फ अल्लाह ताला का जलाल ही नहीं, उसकी हैबत और खौफ ही नहीं, उसका रोब व दबदबा ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में उसकी खूबसूरती भी मौजूद है, उसका जमाल, उसका हुस्न भी आपको नज़र आएगा। वो क्या कहते हैं ना, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर, दिल का नूर नहीं, तो दिल की आँख से आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, वरना कुछ नज़र नहीं आएगा। तो इसमें एक वहदतल वजूद का नज़रिया भी है कि हर चीज़ में आप देखेंगे तो आपको अल्लाह ताला की झलक महसूस होगी। अ, या यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला कुल है, और ये कायनात, और इस कायनात में मौजूद हर चीज़ उसका जुज़्व है। अज़ीज़ तलबा, हफ़ीज़ ताइब के यहाँ इश्क और अक़ीदत के मिले-जुले जज़्बात से भरपूर शेर मिलते हैं, और उनमें नुदरत इज़हार भी है।
तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि शायर दावत फ़िक्र दे रहा है और कह रहा है कि ज़रा बताओ तो सही कि इस दुनिया की हर चीज़ में किसका जलाल है और किसका जमाल है। यानी दोनों चीज़ों की बात कर दी ताकि अल्लाह ताला की कोई ऐसी बात रह ना जाए जो कि हमें नज़र ना आए। तो हमारे पास शायद वो आँख नहीं है कि हम उसके जलवे देख सकें, लेकिन अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं, अल्लाह ताला उनको वो आँखें भी अता कर देता है कि जिसमें हर चीज़ में उसकी झलक महसूस होती है, उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न भी नज़र आता है। तो शायर ने इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ को ख़ास तौर पे मज़ाहिर फ़ितरत को आईना बनाकर पेश किया है और कहा है कि देखो, इसमें तुम्हें अल्लाह ताला की सिफ़ात नज़र आएँगी, उसकी झलक, उसकी खूबसूरती नज़र आएगी। तो हमारे इस लेक्चर का इख्तिताम एक हदीस से होगा। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला की खूबसूरती के बारे में क्या कहा गया है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो अजीज तलबा, हमारा पहला लेक्चर ख़त्म हुआ जिसमें पहले 2 अशार की तशरीह की गई। हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें बकिया अशार की तशरीह होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।